ये दुनिया का नियम है कि किसी एक का संकट दूसरे के लिए संभावनाएं लाता है। ठीक ऐसा ही भारत और चीन के साथ हो रहा है। चीन ने कई देशों की मजबूरियों का फायदा उठाकर खूब पैसा कमाया, लेकिन अब चीन के साथ ठीक वही हो रहा है जो उसने दूसरे देशों के साथ किया। इस वक्त चीनी अर्थव्यवस्था खतरे में है और ये भारत के लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन की मुश्किलों का फायदा सबसे ज्यादा भारत को होगा। इस वीडियो में आपको हैरान करने वाली बातें बताएंगे। दरअसल चीन पर इस समय समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा है। चीन के करीब 40% रियल एस्टेट डेवलपर्स आर्थिक संकट में हैं। पूरा देश ऐतिहासिक सूखे से जूझ रहा है। बिजली सप्लाई प्रभावित हुई है। लगातार दूसरे महीने कारखानों का काम घटा है और साल में ये तीसरी बार है जब खुदरा बिक्री में गिरावट आई है। यहां तक कि चीन के फाइनेंस सेक्टर में भी पहली बार 10% कमी देखने को मिली है। आर्थिक मुश्किलों को अगर गिनती में ना भी लाएं, तो भी चीन की आबादी का घटना और चीनी लोगों की औसत उम्र का बढ़ना इकोनॉमिक ग्रोथ पर बुरा असर डाल रहा है। आपको बता दें कि ग्लोबल इकोनॉमी किसी के लिए नहीं रुकती। इसमें कोई देश पिछड़ता है तो दूसरा देश उसकी जगह ले लेता है। अगर चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है तो ये दूसरे देशों के लिए एक मौका है। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि चीन की स्थिति का फायदा उठाने की सबसे अच्छी हालत में भारत है। ये कंपनियां China+1 मॉडल पर काम कर रही हैं, यानी चीन के साथ एक ऐसा देश जहां सारे फायदे मिले लेकिन चीन जैसी समस्याएं ना आए। यहां फायदे का मतलब है तेजी से बुनियादी ढांचे का निर्माण, कम निर्माण लागत, भरोसेमंद सप्लाई चेन और कुशल कामगार। इस मामले में भारत सबसे अच्छी स्थिति में है। एप्पल कंपनी का उदाहरण सबके सामने है, जिसने अपना कुछ प्रोडक्शन भारत में करने का ऐलान किया है। इस साल मार्च में वाणिज्य पर संसद की एक स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि China+1 स्ट्रेटेजी पर फोकस किया जाए। उन देशों के साथ मुफ्त या विशेष व्यापार समझौते हों जो एक स्ट्रेटेजी के तहत निवेश करते हैं। आपको बता दें कि भारत अब China+1 स्ट्रेटेजी पर जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है।